एक बार की बात है कि एक राजा और उसका वजीर दोनों बहुत मुश्किल में थे, क्योंकि दोनों के कोई बेटा नहीं था। दोनों की यह एक सी मुश्किल उन दोनों को एक दूसरे के और करीब ले आई थी। वे एक दूसरे के साथ ही में खुश रहते। दोनों अलग अलग तो बस कभी कभार ही दिखाई पड़ते। जहां राजा रहता वहीं उसका वजीर भी रहता, और जहां वजीर रहता राजा भी वहीं मिलता। एक सुबह वे दोनों जंगल में शिकार करने गए। वहां उनको एक साधु मिल गया जो आग के सामने उकड़ू बैठा हुआ था। लगता था कि वह पूजा कर रहा था, क्योंकि उसने आने वालों की तरफ देखा ही नहीं। राजा बोला, चलो चलकर इससे बात करते हैं, हो सकता है कि यह भला आदमी हमारा कुछ काम कर दे। सो दोनों ने उसके सामने लेटकर उसको प्रणाम किया और अपना दुखड़ा रोया। सिर नीचे झुकाए झुकाए ही साधु बोला, तुम दुखी मत हो, तुम लोग दुखी बिल्कुल मत हो। लो, ये 2 आम ले जाओ। एक आम तुम अपनी पत्नी को खिला देना और यह दूसरा आम दूसरे की पत्नी को खिला देना। तुम दोनों की पत्नियों के बच्चे हो जाएंगे। साधु को बहुत बहुत धन्यवाद देकर राजा और उसका मंत्री दोनों अपने अपने घर लौट गए और आम अपनी अपनी पत्नियों को खिला दिए। ठीक समय पर दोनों ने एक एक लड़के को जन्म दिया। जब ये दोनों लड़के पैदा हुए तो राजा के घर में और वजीर के घर में ही नहीं बल्कि सारे राज्य में खुशियां मनाई गईं। ब्राह्मणों को बिना नाप तौल के बहुत सारी भेंटें दी गईं। गरीब लोगों को खाना खिलाया गया। सारे कैदी छोड़ दिए गए। देश में ऐसा समय पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। जैसा कि सोचा जा सकता है, दोनों घरों में दोनों बच्चों की खास देखभाल की गई। जब वे बहुत छोटे थे तो उनकी देखभाल के लिए कई दाइयां रखी गई, और जब वे कुछ बड़े हो गए तब उनको कई टीचर पढ़ाने के लिए रखे गए। उनको सब तरह की शिक्षा दिलवाने के लिए किसी पैसे या कोशिशों में किसी तरह की कोई कमी नहीं बरती गई। इससे वे दोनों शिक्षा और कला दोनों में बहुत अच्छे निकले। अपने पिताओं की तरह वे भी आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों अक्सर साथ साथ ही रहते। एक दिन वे दोनों शिकार खेलने के लिए एक साथ जंगल में गए। वहां वे दोनों घंटों तक शिकार की खोज में घूमते रहे। काफी देर बाद राजकुमार बहुत थक गया और उसे प्यास भी लगाई। वे अपने घोड़ों से उतर गए और उन्होंने अपने अपने घोड़े एक पेड़ से बांध दिए। राजकुमार वहीं घोड़ों के पास बैठ गया और वजीर का बेटा पानी की खोज में चल दिया। उसको जल्दी ही एक छोटी सी नदी मिल गई। वह राजकुमार की प्यास को तो भूल गया और उस नदी के स्रोत को ढूंढने चल दिया। जब वजीर का बेटा राजकुमार के पास पहुंचा तो राजकुमार ने पूछा, अरे, इतनी देर तक तुम कहां रह गए थे और तुम ऐसे डरे डरे से क्यों दिखाई दे रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? वजीर के बेटे ने जवाब दिया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। राजकुमार बोला, कुछ तो हुआ है। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारे साथ जरूर ही कुछ हुआ है। तब वजीर के बेटे ने उसे बताया कि उसने एक बहुत सुंदर लड़की को देखा है। वह शेर के सहारे बैठी हुई थी और वह शेर उससे बहुत डरा हुआ लग रहा था। ऐसा था उसकी सुंदरता का जादू। राजकुमार बोला, मैं भी ऐसी लड़की को देखना चाहूंगा, तुम मुझे उसके पास ले चलो। वजीर का बेटा राजी हो गया और दोनों उस लड़की की तरफ चल दिए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि शेर तो उस परी की गोद में सिर रखे सो रहा है। वजीर का बेटा बोला, डरो मत, हम उतनी देर में उस लड़की को पकड़ लेते हैं जबकि शेर सोया हुआ है। वे दोनों उस लड़की के और करीब चले गए। वजीर के बेटे ने शेर का सिर उठाया और उसको जमीन पर लिटा दिया, जबकि राजकुमार ने लड़की को पकड़ा और उसको साथ लेकर वहां से चल दिया। वजीर का बेटा वहीं रह गया। जब शेर जागा तो वहां वजीर के बेटे के अलावा किसी और को न देखकर बोला, अरे, वह परी कहाँ गई? वजीर का बेटा बोला, मेरा दोस्त उसको ले गया है। शेर बोला, तुम्हारा दोस्त? तुम उसको अपना दोस्त कहते हो जो तुमको मरने के लिए यहाँ छोड़ गया है। वह तुम्हारा दोस्त नहीं, वह तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई सच्चा दोस्त इस तरीके से अपने दोस्त के साथ नहीं करेगा जैसा उसने तुम्हारे साथ किया है। अब मैं तुम्हें सच्चे दोस्तों की एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि 3 दोस्त थे। एक राजकुमार था, एक ब्राह्मण था और एक बढ़ई था। इन तीनों के पास अपनी अपनी खास चतुराई थी। राजकुमार मुश्किल से मुश्किल और पेचीदा से पेचीदा मामलों को बहुत जल्दी सुलझा देता था। ब्राह्मण मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकता था और बढ़ई चंदन की लकड़ी का एक ऐसा घर बना सकता था जो उसके मालिक के कहने पर कहीं भी जा सकता था। एक दिन ब्राह्मण और उसके माता पिता में कुछ कहासुनी हो गई तो उसके माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया। इस परेशानी के समय में वह अपने दोनों दोस्तों के पास पहुंचा और जाकर उन्हें सब हाल बताया। उसने उनसे कहा कि वे उसके साथ किसी दूर देश चलें।
राजकुमार और बढ़ई दोनों राजी हो गए और तीनों वह देश छोड़कर वहां से कहीं और चल दिए। वे लोग बहुत दूर नहीं गए थे कि राजकुमार किसी वजह से रुक गया, पर बढ़ई और ब्राह्मण आगे चलते रहे। कुछ देर बाद राजकुमार जल्दी जल्दी आगे चला ताकि वह अपने दोस्तों को पकड़ सके, पर बदनसीबी से वह दूसरे रास्ते पर चला गया और उनको न पा सका। वह इस आशा में चलता रहा कि वह अपने दोस्तों को ढूंढ लेगा, पर जब काफी दूर जाने पर भी वे उसको नहीं मिले तो उसको लगा कि वे इतनी तेज क्यों जा रहे थे कि वह उनको पकड़ ही नहीं पा रहा था। पर इस बीच ब्राह्मण और बढ़ई दोनों बहुत ही धीरे चल रहे थे और सोच रहे थे कि राजकुमार अब तक उनको पकड़ क्यों नहीं पाया। वे लोग तो बहुत धीरे धीरे जा रहे थे। आखिर यह सोचकर उन्होंने उसके आने की आशा छोड़ दी कि शायद उसको घर की याद आ रही होगी तो वह घर वापस चला गया होगा। चलते चलते राजकुमार एक बहुत बड़े मैदान में आ निकला, जिसके बीच में एक बहुत बड़ी और शानदार बिल्डिंग खड़ी थी। उसने सोचा, यहाँ कौन रहता है? यकीनन कोई ताकतवर आदमी ही रहता होगा। मैं जाकर मालूम करता हूँ। सोचते हुए वह उस बिल्डिंग के दरवाजे तक गया और दरवाजा खटखटाया तो एक बहुत ही सुंदर लड़की ने दरवाजा खोला और बड़ी मीठी आवाज में उसको अंदर आने के लिए कहा। जब वह अंदर आ गया तो वह रो पड़ी। राजकुमार ने उससे उसके रोने की वजह पूछी तो वह बोली, तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारी जवानी देखकर मुझे तुम पर दया आती है। अनजाने में ही तुम अपनी मौत के मुंह में आप हंसे हो। तुमने यहाँ आने से पहले यहाँ के बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या तुमको पता नहीं कि यहाँ एक राक्षस रहता है जिसने कई मीलों दूर तक के सारे आदमियों को खा लिया है? अफसोस, अब तुम्हें मैं क्या बताऊं? मुझे डर है कि वह तुम्हें भी खा जाएगा। राजकुमार बोला, नहीं नहीं, तुम इतनी नाउम्मीद ना हो, धीरज रखो। मुझे उसके बारे में कुछ बताओ तो शायद मेरी जान बच जाए। वह लड़की सिसकते हुए बोली, पर मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए क्या करूं। फिर वह उसको मकान के पीछे वाले कमरे की तरफ ले गई और उसमें रखे एक बड़े बक्से में उसको बंद कर दिया और उससे बोली, अब तुम यहां तब तक चुपचाप रहो जब तक मैं यहां दोबारा आती हूं। भगवान तुम्हारी रक्षा करें। शाम को राक्षस लौटा तो उसकी तेज सूंघने की ताकत ने उसे बता दिया कि वहीं कहीं कोई आदमी मौजूद था। उसने लड़की से पूछा कि क्या तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और भी आदमी है? कौन है वह, कहाँ है? वह जल्दी बताओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। लड़की बोली, लगता है आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ कोई आदमी नहीं आया। तुम क्या समझते हो कि यहाँ आने की कोई हिम्मत करेगा जो सारी दुनिया के लिए भयानक है? यह सुनकर राक्षस चुप हो गया। स्त्री ने देखा कि उसके शब्दों का असर उस पर हो गया है तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई। उसको उससे मजाक सूझा तो उसने उससे उसकी जिंदगी के बारे में कुछ और जानना चाहा। वह बोली, तुम मुझे रोज इस घर में अकेला छोड़ जाते हो और जब तुम चले जाते हो तो मुझे यही पता नहीं होता कि तुम कब वापस लौटोगे। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद तुम कभी वापस नहीं लौटोगे और तब मैं सोचती हूँ कि मैं किधर जाऊंगी, क्या करूंगी। तुम्हारी वजह से लोग मुझसे नफरत करते हैं तो मुझे लगता है कि किसी दिन वे मुझे मार देंगे। तुम ही मुझे बताओ कि क्या मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है? राक्षस बोला, प्रिय, रो मत। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कभी नहीं मरूंगा। फिर उस बिल्डिंग के एक बहुत बड़े खंभे की तरफ इशारा करते हुए वह बोला, जब तक यह खंभा न टूट जाए मैं नहीं मर सकता। पर यहाँ कौन है जो यह बात जाने? अगली सुबह जैसे ही राक्षस बाहर गया वह लड़की गई और उसने राजकुमार को आजाद कर दिया और उसको रात वाली सारी बातें बता दी। राजकुमार यह सब सुनकर बहुत खुश हुआ। वह बोला, बस यही समय है, मैं इस खंभे को तोड़ देता हूँ और उस राक्षस को मार देता हूँ। ऐसा कहकर उसने खंभे को मार मार कर तोड़ दिया जब तक उसके सैकड़ों टुकड़े ना हो गए। ऐसा लग रहा था कि राजकुमार की हर चोट सीधी राक्षस पर पड़ रही थी, क्योंकि जैसे ही वह खंभे को मारता था राक्षस बहुत जोर से चिल्लाता था। जब खंभा टूट कर गिर गया तो राक्षस भी मर गया। अब राजकुमार उस सुंदर लड़की के साथ उस घर में रहने लगा। आस पास के लोग उसका राक्षस को मारने के लिए धन्यवाद करने के लिए आए। उसके बाद उस देश में शांति और खुशहाली छा गई। आसपास की जमीन में फिर से खेती होने लगी, गांव बसने लगे, वातावरण में लोगों की हंसी और संगीत गूंजने लगा। पर सच्ची खुशी हमेशा के लिए तो नहीं रहती। एक दिन वह लड़की अपने घर की एक खिड़की के सामने अपने बाल संवार रही थी। बाल संवार कर
कंघी उसने खिड़की की दीवार पर रख दी कि एक कौवा वहां आया और उस कंघी को लेकर उड़ गया। वह उसको बहुत दूर समुद्र के पास लेकर उड़ गया और वहां जाकर उसको पानी में गिरा दिया। वहां उसको एक बड़ी सी मछली ने निगल लिया और एक मछली को इत्तेफाक से एक मछियारे ने पकड़ लिया। उसने देखा कि मछली बहुत बढ़िया थी, सो उसे वह राजा के महल में राजा के खाने के लिए दे आया। जब रसोइया मछली साफ कर रहा था तो उसको उसके पेट में एक कंघी मिली। उसको यह बड़ा अजीब सा लगा, सो वह उसको राजा के पास ले गया। राजा ने जब वह कंघी देखी तो उसने उसके मालिक से मिलने की इच्छा प्रकट की। उसने चारों तरफ अपने आदमी भेजे कि वह उस कंघी वाली का पता लगा कर लाए और उसको बहुत बड़ा इनाम देने का वायदा किया जो उसे उसके पास लाएगा। कुछ समय बाद एक स्त्री मिली जिसने कहा कि वह उस कंघी को पहचानती है और उसने यह वायदा भी किया कि वह उस कंघी की मालकिन से राजा को मिलवा देगी। वह राजकुमार की पत्नी से मिली और बहुत जल्दी ही उनके परिवार में घुल मिल गई। इतना ही नहीं बल्कि उसको घर में रहने के लिए भी बुला लिया गया, जो उसने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। उसने देखा कि जब तक राजकुमार जिंदा है तब तक वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती, तो उसने राजकुमार को जहर दे दिया और हकीम को रिश्वत देकर उसकी पत्नी से यह कहलवा दिया कि वह अपनी मौत ही मरा है। उस राजकुमार की पत्नी तो राजकुमार की मौत पर बहुत दुखी हुई और बहुत रोई। उसके इतना दुखी होने पर तो लोगों को लगा कि वह तो मर ही जाएगी, पर उसने उसकी लाश को नहीं छोड़ा। उसने उसको एक मजबूत बक्से में बंद करके अपने प्राइवेट कमरे में रख लिया। उसने अपने पति से उसके दो दोस्तों के बारे में अक्सर सुना था कि वे क्या कर सकते थे। उसको यह आशा थी कि एक दिन वह उनसे जरूर मिलेगी और अपने पति को जिंदा करवा लेगी। जैसे ही उस स्त्री को मौका लगा, उसने उस लड़की को उसका घर छोड़ने के लिए और अपने साथ रहने के लिए कहा कि वहां तो वह काफी परेशान थी। कुछ दिन वह वहां से कहीं दूर रह लेगी तो उसको थोड़ी शांति मिल जाएगी। लड़की राजी हो गई और उसके साथ चली गई। अपने घर आते ही उस स्त्री ने राजा को खबर की कि वह अपने उद्देश्य में सफल हो गई है। राजा वहां आया और उस लड़की को जबरदस्ती अपने महल ले गया और उससे प्रार्थना की कि वह उसके साथ उसकी रानी बनकर रहे। लड़की बोली कि वह उससे शादी तो कर लेगी, पर उसको 6 महीने का समय दिया जाए, क्योंकि उसके पंडित ने उससे ऐसा करने के लिए कहा था। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उस दिन का इंतजार करने लगा जब वह दिन आएगा जब वह उस लड़की से शादी कर पाएगा। उसके लिए उसने एक छोटा सा महल सड़क के किनारे बनवा दिया था। वह उसी में अकेली रहती थी। इस बीच वह लड़की भगवान से यह मनाती रही कि उसके पति के दोनों दोस्त कहीं से उसे मिल जाए तो वह इस राजा से शादी करने से बच जाए। वह हर जगह पूछताछ करती रही। वह हमेशा अपनी खिड़की पर ही बैठी रहती और इस आशा में बाहर की तरफ देखती रहती कि शायद वे दोनों वहां से कभी गुजरें। एक दिन उसने 2 आदमी अपने घर की तरफ आते देखे तो उसने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? वे बोले, हम लोग यात्री हैं और काफी यात्रा करने के बाद यहां तक पहुंचे हैं। हमारे साथ हमारा एक दोस्त राजकुमार भी था, पर अब वह खो गया है। हम उसी को ढूंढते हैं। लड़की बोली, आप अंदर आइए और थोड़ा आराम कीजिए, फिर मुझे अपने खोए हुए दोस्त के बारे में कुछ बताइए। शायद मैं आपके खोए हुए दोस्त को ढूंढने में आपकी कुछ सहायता कर सकूं। सुबह दोनों महल में चले गए और उस लड़की के पास बैठकर उन्होंने उसको अपनी सारी कहानी बताई। लड़की बोली, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि आप लोग यहाँ हैं, पर मुझे अफसोस है कि राजकुमार तो मर चुका है। ब्राह्मण बोला, उसकी आप चिंता न करें, मैं उसको जिंदा कर लूंगा। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि हम ठीक जगह पर पहुंच गए। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करें। आप हमें राजकुमार का शरीर दिखा दीजिए। लड़की बोली, पर जरा ठहरिए, हमको बड़ी सावधानी से काम लेना है। इस देश के राजा को मुझसे बहुत प्यार हो गया है। मेरी प्रार्थना पर वह शादी के लिए 6 महीने तक मेरा इंतजार करेगा। 6 महीने पूरे होने वाले हैं और 6 महीने पूरे होते ही वह मुझको यहाँ से ले जाएगा। हम लोगों को बहुत ही सावधानी से काम करना है, क्योंकि राजा ने मेरे चारों तरफ बहुत सारा पहरा लगा रखा है। जो कुछ भी यहाँ होता रहता है, ये पहरेदार जाकर राजा को सब बताते रहते हैं। मुझे यकीन है कि आपका यहाँ होना भी राजा को पता चल गया होगा। अब देखना यह है कि हम यहाँ से निकले कैसे। बढ़ई बोला, मैम आप डरिए नहीं। अगर आप मुझे जरा सा चंदन की लकड़ी का टुकड़ा ला दें तो मैं उससे एक ऐसा महल बना दूंगा जो उसके मालिक की इच्छा पर इधर से उधर आ जा सकेगा। लड़की बोली,
ठीक है, मैं देखती हूँ। इसी समय उस लड़की ने एक दूत राजा के महल की तरफ एक संदेश लेकर भेजा। मैंने आपसे शादी करने का फैसला किया है। हमारी शादी का दिन पास आ रहा है। आप मुझसे खुश रहें। आप मुझे 300 मन चंदन की लकड़ी भिजवा दें। राजा ने तुरंत ही उसकी बात मानकर उसको 300 मन चंदन की लकड़ी भिजवा दी और बढ़ई ने उससे मकान बनाना शुरू कर दिया। जब मकान बनकर तैयार हो गया तो लड़की ने राजा को एक और संदेश भेजा। ओह भले शानदार राजा, हमारी शादी का दिन अब पास आ रहा है, तो आप मेरी भाभी और ननद को यहाँ तुरंत आने की इजाजत दें। मैं अपनी शादी के बारे में उनसे कुछ सलाह लेना चाहती हूँ। राजा ने उसकी यह प्रार्थना भी मान ली। जैसे ही वे दोनों स्त्रियां उस लड़की के पास चंदन के मकान में पहुंची, वैसे ही बढ़ई ने उस मकान को राक्षस के मकान के पास जाने के लिए कहा। वहां उनको राजकुमार मिल जाता और वे लोग राजा से दूर आराम से रहते। बढ़ई के कहते ही चंदन का मकान उड़ चला और वह इतनी बेआवाज उड़ा कि किसी को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। वे सब तो बस उसकी बनावट की ही तारीफ करने में लगी थी कि अचानक उन्होंने अपने आप को मरे हुए राक्षस के महल के पास पाया। लड़की ब्राह्मण को राजकुमार की लाश के पास ले गई। ब्राह्मण ने बस उससे अपना हाथ छुआया कि वह जिंदा हो गया। सब लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमार की शादी लड़की से करा दी गई। बाद में पता चला कि वह तो उस समय की एक बहुत बड़े ताकतवर राजा की बेटी थी। राजकुमार के दोनों दोस्तों बढ़ई और ब्राह्मण की शादी राजकुमारी की ननद और भाभी से करा दी गई। सब लोग राक्षस के मकान में बहुत दिनों तक खुशी खुशी रहे। शेर ने अपनी कहानी खत्म करते हुए कहा, ओ वजीर के बेटे, जैसे वे ब्राह्मण और बढ़ई उस राजकुमार के दोस्त थे, वैसे लोग ही दोस्त होते हैं। राजकुमार की तो तुम बात मत करो, जो खुद तो परी को लेकर चला गया और तुमको यहाँ मरने के लिए छोड़ गया। उसको तुम अपना दोस्त मत कहो, वह तुम्हारा दोस्त नहीं है। खैर, तुम मरोगे नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम अपने घर जाओ और शांति से रहो। और वजीर का बेटा वहां से चला गया। जमीला को पहली बार महमूद ने बाग़ जिन्नाह में देखा। वो अपनी दो सहेलियों के साथ चहलकदमी कर रही थी। सबने काले बुर्के पहने थे, मगर नकाबें उलटी हुई थी। महमूद सोचने लगा, ये किस किस्म का पर्दा है कि बुर्का ओढ़ा हुआ है मगर चेहरा नंगा है। आखिर इस पर्दे का मतलब क्या? महमूद जमीला के हुस्न से बहुत मुतस्सिर हुआ। वो अपनी सहेलियों के साथ हंसती खेलती जा रही थी। महमूद उसके पीछे चलने लगा। उसको इस बात का कतन होश नहीं था कि वो एक गैर अखलाकी हरकत का मुर्तकिब हो रहा है। उसने सैकड़ों मर्तबा जमीला को घूर घूर के देखा। इसके अलावा एक दो बार उसको अपनी आंखों से इशारे भी किए, मगर जमीला ने उसे दरखोर एतना न समझा और अपनी सहेलियों के साथ बढ़ती चली गई। उसकी सहेलियां भी काफी खूबसूरत थी, मगर महमूद ने उसमें एक ऐसी कशिश पाई जो लोहे के साथ मकनातीस की होती है। वो उसके साथ चिमट कर रह गया। एक जगह उसने जुर्रत से काम लेकर जमीला से कहा, हुजूर, अपना निकाब तो संभालिए, हवा में उड़ रहा है। जमीला ने यह सुनकर शोर मचाना शुरू कर दिया। इस पर पुलिस के दो सिपाही, जो उस वक्त बाग में ड्यूटी पर थे, दौड़ते आए और जमीला से पूछा, बहन क्या बात है? जमीला ने महमूद की तरफ देखा जो सहमा खड़ा था और कहा, यह लड़का मुझसे छेड़खानी कर रहा था। जब से मैं इस बाग में दाखिल हुई हूं, ये मेरा पीछा कर रहा है। सिपाहियों ने महमूद का सरसरी जायजा लिया और उसको गिरफ्तार करके हवालात में दाखिल कर दिया, लेकिन उसकी जमानत हो गई। अब मुकदमा शुरू हुआ। उसकी रुएदाद में जाने की जरूरत नहीं, इसलिए कि यह तफसील तलब है। किस्सा मुख्तसर यह है कि महमूद का जुर्म साबित हो गया और उसे 2 माह कैद बामुशक्कत की सजा मिल गई। उसके वालिदैन नादार थे, इसलिए वो सेशन की अदालत में अपील न कर सके। महमूद सख्त परेशान था कि आखिर उसका कबसूर क्या है। उसको अगर एक लड़की पसंद आ गई थी और उसने उससे चंद बातें करना चाही, तो ये क्या जुर्म है जिसकी पादाश में वो 2 माह कैद बामुशक्कत भुगत रहा है। जेल खाने में वो कई मर्तबा बच्चों की तरह रोया। उसको मुसव्विरी का शौकत था, लेकिन उससे वहां चक्की पिसवाई जाती थी। अभी उसे जेल खाने में आए 20 रोज ही हुए थे कि उसे बताया गया कि उसकी मुलाकात आई है। महमूद ने सोचा कि यह मुलाकाती कौन है। उसके वालिद तो उससे सख्त नाराज थे। वालिदा अपाहिज थी और कोई रिश्तेदार भी नहीं थे। सिपाही उसे दरवाजे के पास ले गया जो आहनी सलाखों का बना हुआ था। इन सलाखों के पीछे उसने देखा कि जमीला खड़ी है
वो बहुत हैरत ज़दा हुआ। उसने समझा कि शायद किसी और को देखने आई होगी, मगर जमीला ने सलाखों के पास आकर इससे कहा, मैं आपसे मिलने आई हूँ। महमूद की हैरत में और भी इजाफा हो गया मुझसे। जी हाँ, मैं माफ़ी मांगने आई हूँ कि मैंने जल्दबाजी की, जिसकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा। महमूद मुस्कुराया। हाय, इस जूते पशीमा का पशीमा होना। जमीला ने कहा, यह गहालिब है। जी हाँ, गहालिब के सिवा और कौन हो सकता है जो इंसान के जज्बात की तर्जुमानी कर सके। मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन मैं यहाँ आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता, इसलिए कि यह मेरा घर नहीं है, सरकार का है। इसके लिए मैं माफी का ख्वास्तगार हूँ। जमीला की आंखों में आंसू आ गए। मैं आपकी खादिमा हूँ। चंद मिनट उनके दरमियान और बातें हुई जो मोहब्बत के अहद व पैमान थी। जमीला ने उसको साबुन की एक टिकिया दी, मिठाई भी पेश की। इसके बाद वो हर 15 दिन के बाद महमूद से मुलाकात करने के लिए आती रही। इस दौरान में इन दोनों की मोहब्बत उस्तिवार हो गई। जमीला ने महमूद को एक रोज बताया, मुझे मौसीकी सीखने का शौक है आजकल। मैं खां साहब सलाम अली खां से सबका ले रही हूँ। महमूद ने उससे कहा, मुझे मुसव्विरी का शौक है। मुझे यहाँ जेल खाने में और कोई तकलीफ नहीं, मशक्कत से मैं घबराता नहीं, लेकिन मेरी तबीयत जिस फन की तरफ माइल है उसकी तस्कीन नहीं होती। यहाँ कोई रंग है ना रोगन है, कोई कागज है ना पेंसिल, बस चक्की पीसते रहो। जमीला की आंखें फिर आंसू बहाने लगी। बस अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं, आप बाहर आए तो सब कुछ हो जाएगा। महमूद 2 माह की कैद काटने के बाद बाहर आया तो जमीला दरवाजे पर मौजूद थी, उस काले बुर्के में जो अब भूसला हो गया था और जगह जगह से फटा हुआ था। दोनों आर्टिस्ट थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि शादी कर लें। चुनांचे शादी हो गई। जमीला के माँ बाप कुछ असासा छोड़ गए थे, उससे उन्होंने एक छोटा सा मकान बनाया और पुरमुसर्रत जिंदगी बसर करने लगे। महमूद एक आर्ट स्टूडियो में जाने लगा ताकि अपनी मुसव्विरी का शौक पूरा करे। जमीला खां साहब सलाम अली खां से फिर तालीम हासिल करने लगी। 1 बरस तक वो दोनों तालीम हासिल करते रहे। महमूद मुसव्विरी सीखता रहा और जमीला मौसीकी। इसके बाद सारा असासा खत्म हो गया और नौबत फाकों पर आ गई। लेकिन दोनों आर्ट शायदाई थे। वो समझते थे कि फाके करने वाले ही सही तौर पर अपने आर्ट की मेराज तक पहुंच सकते हैं, इसलिए वो अपनी इस मुफलिसी के जमाने में भी खुश थे। एक दिन जमीला ने अपने शौहर को यह मुद्दा सुनाया कि उसे एक अमीर घराने में मौसीकी सिखाने की ट्यूशन मिल रही है। महमूद ने यह सुनकर उससे कहा, नहीं, ट्यूशन बकवास है, हम लोग आर्टिस्ट हैं। उसकी बीवी ने बड़े प्यार के साथ कहा, लेकिन मेरी जान गुजारा कैसे होगा? महमूद ने अपने फूसड़े निकले हुए कोट का कॉलर बड़े अमीराना अंदाज में दुरुस्त करते हुए जवाब दिया, आर्टिस्ट को इन फजूल बातों का ख्याल नहीं रखना चाहिए। हम आर्ट के लिए जिंदा रहते हैं, आर्ट हमारे लिए जिंदा नहीं रहता। जमीला ये सुनकर खुश हुई, लेकिन मेरी जान, आप मुसव्विरी सीख रहे हैं, आपको हर महीने फीस अदा करनी पड़ती है। इसका बंदोबस्त भी तो कुछ होना चाहिए, फिर खाना पीना है, इसका खर्च अलहिदा है। मैंने फिलहाल मौसीकी की तालीम लेना छोड़ दी है, जब हालात मुवाफिक होंगे तो देखा जाएगा। दूसरे दिन जमीला घर आई तो इसके पर्स में 15 रुपए थे, जो उसने अपने खाविंद के हवाले कर दिए और कहा, मैंने आज से ट्यूशन शुरू कर दी है, ये 15 रुपए मुझे पेशगी मिले हैं, आप मुसव्विरी का फन सीखने का काम जारी रखिए। महमूद के मर्दाना जज्बात को बड़ी ठेस लगी। मैं नहीं चाहता कि तुम मुलाजमत करो, मुलाजमत मुझे करना चाहिए। जमीला ने खास अंदाज में कहा, हाय, मैं आपकी गैर हूं। मैंने अगर कहीं थोड़ी देर के लिए मुलाजमत कर ली है तो इसमें हर्ज ही क्या है? बहुत अच्छे लोग हैं। जिस लड़की को मैं मौसीकी की तालीम देती हूँ बहुत प्यारी और ज़हीन है। यह सुनकर महमूद खामोश हो गया। उसने मजीद गुफ्तगू न की। दूसरे हफ्ते के बाद वो 25 रुपए लेकर आया और अपनी बीवी से कहा, मैंने आज अपनी एक तस्वीर बेची है। खरीदार ने उसे बहुत पसंद किया, लेकिन खसीस था, सिर्फ 25 रुपए दिए। अब उम्मीद है कि मेरी तस्वीरों के लिए मार्केट चल निकलेगी। जमीला मुस्कुराई, तो फिर काफी अमीर आदमी हो जाएंगे। महमूद ने उससे कहा, जब मेरी तस्वीरें बिकना शुरू हो जाएंगी तो मैं तुम्हें ट्यूशन नहीं करने दूंगा। जमीला ने अपने खाविंद की टाई की गिरह दुरुस्त की और बड़े प्यार से कहा, आप मेरे मालिक हैं, जो भी हुक्म देंगे मुझे तस्लीम होगा। दोनों बहुत खुश थे, इसलिए कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। महमूद ने जमीला से कहा,
अब तुम कुछ फिक्र न करो, मेरा काम चल निकला है। 4 तस्वीरें कल परसों तक बिक जाएंगी और अच्छे दाम वसूल हो जाएंगे। फिर तुम अपनी मौसीकी की तालीम जारी रख सकोगी। एक दिन जमीला जब शाम को घर आई तो इसके सर के बालों में धुनकी हुई रुई का गुब्बार इस तरह जमा था जैसे किसी उधेड़ उम्र आदमी की दाढ़ी में सफेद बाल। महमूद ने उससे इस्तेफसार किया, ये तुमने अपने बालों की क्या हालत बना रखी है? मौसीकी सिखाने जाती हो या किसी जनन फैक्ट्री में काम करती हो? जमीला ने, जो महमूद की नई रजाई की पुरानी रुई को धुंक रही थी, मुस्कुराकर कहा, हम आर्टिस्ट लोग हैं, हमें किसी बात का होश भी नहीं रहता। महमूद ने हुक्के की ने मुंह में लेकर अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा, होश वाकई नहीं रहता। जमीला ने महमूद के बालों में अपनी उंगलियों से कंघी करना शुरू की। ये धुनकी हुई रुई का गुब्बार आपके सर में कैसे आ गया? महमूद ने हुक्के का एक कश लगाया। जैसा कि तुम्हारे सर में मौजूद है, हम दोनों एक ही जनन फैक्ट्री में काम करते हैं, सिर्फ आर्ट की खातिर। सुबह 5 बजे गाड़ी मिली। उसने एक कंपार्टमेंट में अपना बिस्तर लगा दिया। समय पर गाड़ी ने झांसी छोड़ा और 6 बजते बजते डिब्बे में सुबह की रोशनी और ठंडक भरने लगी। हवा ने उसे कुछ गुदगुदाया। बाहर के दृश्य साफ हो रहे थे, जैसे कोई चित्रित कलाकृति पर से धीरे धीरे ड्रेसिंग पेपर हटाता जा रहा हो। उसे यह सब बहुत भला सा लगा। उसने अपनी चादर टांगों पर डाल ली। पैर सिकोड़कर बैठा ही था कि आवाज सुनाई दी, पढ़ो पट्टे सितारम सजित तारम। उसने मुड़कर देखा तो प्रवचनकर्ता की पीठ दिखाई दी। कोई खास जारा तो नहीं था, पर तोते के मालिक रुई का कोट जिस पर बर्फीनुमा सिलाई पड़ी थी और एक पतली मोहरी का पाजामा पहने नजर आए। सिर पर टोपा भी था और सीट के सहारे एक मोटा सा सोंटा भी टिका था, पर न तो उनकी शक्ल ही दिखाई दे रही थी और न तोता। फिर वही आवाज गूंज उठी, पढ़ो पट्टे सितारम सितारम। सभी लोगों की आंखें उधर ही ताकने लग गईं। आखिर उससे न रहा गया। वह उठकर उन्हें देखने के लिए खिड़की की ओर बढ़ा। वहां तोता भी था और उसका पिंजरा भी, और उसके हाथ में आटे की लोई भी, जिससे वे फुर्ती से गोलियां बनाते जा रहे थे और पक्षी को पुचकार पुचकार कर खिलाते जा रहे थे। पर तोता पूरा तोता चश्म ही था। उनकी बार बार की मिन्नत के बावजूद उसका कंठ नहीं फूटा। गोलियां तो वह निगलता जा रहा था, पर ईश्वर का नाम उसकी जबान से नहीं फूट रहा था। लौटते में एक नजर उसने उन पर और डाली तो लगा जैसे चेहरा पहचाना हुआ है। वह अपनी सीट पर आकर बैठ गया। दिमाग पर बहुत जोर डाला पर याद नहीं आया। तभी उन्होंने तोते की ओर से दृष्टि हटाकर शिवराज की ओर देखा। अंगूठा और तर्जनी निरंतर एक रफ्तार से अब भी गोली को शक्ल प्रदान कर रहे थे। माथे पर लहरें डालते हुए और आंखों को गोलकर कुछ अजीब निरीह सा मुंह बनाकर वे शिवराज को संबोधित करते हुए बोले, शिब्बू, शिवराज है ना तू? और अपना नाम उनके मुंह से सुनते ही उसे सब याद आ गया। ये तो छोटे महाराज हैं। वे जाति के वैश्य थे, पर कर्म के कारण महाराज पुकारे जाने लगे थे। म्यूनिसिपैलिटी की दुकानों के पास वाली इमली के नीचे बैठकर वे पानी पिलाया करते थे। कस्बे की सबसे रौनकदार जगह वही थी। वहीं कुएं पर छोटे अपनी टांगे तोड़े, जांघ तक धोती सरकाए, जनेऊ डाले, चुतिया फहराए, नंगे बदन टीन की टूटी कुर्सी पर जमे रहते। गांव वाले पानी पीकर एक आध पैसा उनके पैरों के बीच उसी कुर्सी पर रखकर चल देते। पैसा पाकर वह सामर्थ्य भर आशीर्वाद देते। जब एक कोल्हा दर्द करने लगता तो दूसरी तरफ जोर डालने के लिए थोड़ा सा कसमसाते, और इसमें अगर कहीं कुर्सी ने खाल दाब ली तो 3-4 मिनट लगातार कुर्सी को गालियां देते रहते। लगे हाथों ननको हलवाई को भी कोसते, जिसने प्याऊ के लिए यह कुर्सी दी थी। तब छोटे महाराज की उम्र कोई खास नहीं थी, यही 35-36 के करीब रही होगी। छोटे महाराज के बाप दादा सोने चांदी का काम करते थे। काफी पुराना घर था, दुकान थी, पर जब बाप मरे तो छोटे की उम्र बहुत कम थी। मां पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। बाप के मरने के बाद दूर के रिश्ते की एक चाची आकर सब देखभाल करने लगी। फिर बहुत बड़ी सी चोरी हुई और छोटे का घर तबाह हो गया। चाची को तीरथ की सूझी तो छोटे को साथ लेकर चल दी। खर्चे की जरूरत पड़ने पर एक मुखतार से जब तब रुपए मनवाती रही। छोटे साथ थे सो रसीद भेजते रहे। आखिर जब तीरथ से वापस आए तब 5-6 बरस मकान में और रहना हुआ। फिर मुखतार ने मूल और ब्याज के बदले एक दिन मकान कुर्क करा लिया। गवाही में छोटे के हाथ की रसीदें पेश कर दी
और आने पौने में मकान झाड़ दिया। तब से उनकी चाची ने जनाने और अस्पताल में नौकरी कर ली और छोटे बिस्किटों का ठेला लगाने लगे और घूम घूम कर बाजार की सड़कों पर चीखने लगे, 1 पैसे में 50 बिस्किट इनाम, जितना लगाओगे उतना पाओगे। ठेले में मैदे के छोटे छोटे बिस्किटों का ढेर लगा रहता। एक कोने पर एक बड़ी सी फिरकनी रखी रहती जिस पर नंबर के खाने बने रहते और उस पर एक सुई नाचती रहती। जब कोई पैसा लगाकर घुमाने वाला न मिलता तो खड़े खड़े स्वयं घुमाते रहते। जितना नंबर आता उतने बिस्किट गिनते और फिर ढेर में डालकर अनाज की तरह रोड़ते रहते। कभी करारे करारे 20-25 छांट लेते, सुई घुमाते, अंती से 1 पैसा निकालकर पैसा रखने वाले फूल के कटोरे में झन्न से मारते और जितना नंबर आता उतने गिनकर बाकी ढेर के सुपुर्द कर जलपान कर लेते। लेकिन इस तरह कैसे पेट पलता। फिर एक होम्योपैथिक डॉक्टर की दुकान को रोज सुबह खोलने तथा झाड़ने पोंछने का काम ले लिया। 2-4 घरों का पानी बांध लिया। तड़के उठकर 4-4 डोल खींचकर डाल आते और डॉक्टर की दुकान की सफाई आदि करके कोने में पड़े मोढ़े पर इज्जत से दोपहर तक बैठे रहते। डॉक्टर साहब की अनुपस्थिति में मरीजों के हालचाल पूछ लेते, कुछ देसी दवाइयों के नुस्खे बताते और जर्मन दवाइयों की अहमियत समझाते। तभी से छोटे अपने को बहुत कुछ एक छोटा मोटा वैद्य समझने लगे थे। मरीज की दशा देखते ही रोग का ऐलान कर देते। तमाम रोगों के इलाज पर उन्होंने दखल जमा लिया था। जब मोतियाबिंद हो जाने के कारण डॉक्टर साहब को दुकान बंद कर देनी पड़ी तो छोटे अपनी कोठरी में ही एक छोटा सा औषधालय खोलने का मंसूबा बांधने लगी। रतनलाल अत्तार के यहाँ से 8-10 आने की जड़ी बूटियां भी बंधवा लाए, जिन्हें घोंट पीस और कपरछन करके सफेद शीशियों में भरा और ताक में सजा दिया। फसली बुखार, हरे पीले दस्त, नाक कान सिर दर्द की हुक्मी दवाइयां बांटने का ऐलान भी कर दिया। पर गली के परिवारों का सहयोग न मिलने के कारण उन्होंने इस नेक इरादे को छोड़ दिया। सारी हकीमी दवाइयों को थोड़ा थोड़ा करके चूरन की पुड़ियों में मिलाकर उन्होंने आखिर अपने पैसे सीधे कर लिए। इस तरह के न जाने कितने घरेलू धंधे उन्होंने चलाए। जन्म से वैश्य होते हुए भी प्रकृति से परोपकारी होने के कारण उन्हें ब्राह्मणत्व भी प्राप्त करना ही था। इसीलिए जब गली टोले के लड़कों ने उन्हें प्याऊ पर बैठते देखा और चमकदार काली पीठ पर जनेऊ दिखाई पड़ा, वे वंशगत भावनाओं से अनजान कर्मगत संस्कारों के आधार पर उन्हें महाराज पुकारने लगे। तभी से छोटे लाल छोटे महाराज हो गए। जिस इमली के नीचे वह बैठते थे उस पर दैव की कृपा से महूप ने छत्ता धर लिया तो एक दिन अंधियारे पाक में जाकर स्टेशन के पास से एक कंजर पकड़ लाए। छत्ता बटाई पर तय हो गया, पर छोटे महाराज शहद का क्या करते। चलते वक्त उसे कस दिया कि आधे दाम कल आ जाए, पर महीना भर टल गया। झोपड़ी पर तकादा करने पहुंचे। नगद पैसे तो मिले नहीं, अच्छी खासी डांट लगाकर पैसों के बदले में तोता छांट लिया। कंजर ने मिन्नत की कि तीनों तोते पेशगी दामों के हैं, इस बार जाएगा तो उनके लिए भी पकड़ लाएगा। पर छोटे न माने, 2-4 गालियां सुना दी। तैश में बोले, मेरे पैसे क्या हराम के थे, वह भी तो पेशगी में से ही है, ला निकाल जल्दी इस टुइया को। और तभी से यह तोता उनके पास है जिसे जान की तरह चिपकाए रहते हैं। शिवराज ने प्रसन्नता से उन्हें देखा। पालांगे महाराज कहकर बोला, इधर निकल आए महाराज, बहुत जगह है। जब वह पास आकर बैठ गए तो उसने पूछा, झांसी किसके यहाँ गए थे। यही एक ब्याह था, उसमें आए थे, आना पड़ा। आपने कहो लेकिन देख, पहचान कैसा। नजर कमजोर है लला, पर अपनी गली कूचे के पल्ले लोगों की तो महक बहुत अच्छी होती है। और वे धीरे धीरे गर्दन हिलाने लगे। उंगलियों के बीच गोली अब भी नाच रही थी और पिंजरे में बैठा संतो गोली के लालच से मुंह खोलता, आंखें बंद करता, पर बोलता नहीं था। बदन तो तुम्हारा एकदम लटक गया है, पहले से चौथाई भी नहीं रहा, शिवराज बोला। उसे कुछ दुख सा हो रहा था। जब उसने पिछली मर्तबा देखा था तब कितने हट्टे कट्टे थे। यूं उम्र का उतार तो था, पर इतना फर्क तो बहुत है। भला उम्र बने बनाए आदमी को इतनी जल्दी भी तोड़ सकती है। गाड़ी की चाल धीमी पड़ गई। छोटे महाराज ने संतू के पिंजरे को तनिक ऊपर उठाया, उसकी ओर प्यार भरी दृष्टि से निहारते रहे। तोता कुछ बोला। छोटे महाराज के मुख पर मुस्कान दौड़ गई। बड़े स्नेह से पुचकारते हुए शिवराज को बताने लगे, इसका नाम संतू है, यानी संत जब बोले तो बानी बोले। हाँ, संत बानी सीताराम। इतना कहते कहते वे अपनी ही बात में डूब गए। गाड़ी रुकी। कोई मामूली सा स्टेशन था। छोटे महाराज ने पेट पर हाथ फेरा और सिर हिलाते हुए बोले, देखो शिब्बू, कुछ खाने पीने का डॉल है यहाँ। मिठाई वाला पास से गुजरा।
शिवराज ने रोक लिया। छोटे महाराज बोले, कुछ ठीक ठाक हो तो पाँव आध पाँव। मिठाई लेकर पैसे शिवराज ने दे दिए। दोनों हाथों में दोना पकड़कर शिवराज के सामने करते हुए वह बोले, लो शिब्बू, चखो तो जरा, अच्छी हो तो पाँव भर और ले लो। और इससे पहले कि शिवराज चखे, उन्होंने खुद पोपले मुंह में एक टुकड़ा डालते हुए अपनी राय प्रकट कर दी। है तो अच्छी, बुलाओ उसे। शिवराज को बात कसक गई। वह चुप ही बैठा रहा। जाकर मिठाई वाले को बुलाने की कोई दिखावटी चेष्टा भी उसने नहीं की। पर जैसे ही मिठाई वाला फिर गुजरा, उनकी दृष्टि पड़ गई। उसे रोकते हुए बोले, हाँ भाई, जरा पाँव भर और देना तो। फिर शिवराज की ओर मुखातिब होकर बोले, ले लो शिब्बू, असल में बात यह है कि मुझसे अब कोई ऐसी वैसी चीज तो खाई नहीं जाती, दांत ही नहीं रहे। खोया वोया थोड़ा आसान रहता है ना। कहकर उन्होंने निष्काम भाव से खाना शुरू कर दिया। पैसे उसने फिर दे दिए। खाते समय छोटे महाराज का निरीह सा मुंह और एकदम सट जाने वाले जबड़े देखकर उसे रहम आ गया। उनकी झुकी गर्दन, बार बार पलकों का झपकना और जरा जरा करके खाना, जैसे सारे कार्य और तन की सारी भाव भंगिमाओं में लाचारी थी। उन्होंने एक टुकड़ा पिंजरे में डाल दिया। तोते ने खा लिया। पुचकारते हुए उन्होंने फिर एक टुकड़ा डाल दिया। वे स्वयं खाते रहे और संतू को खिलाते रहे। फिर बात चल निकली और उसी के मध्य उनका स्टेशन भी आ गया। स्टेशन से बाहर आने पर शिवराज और छोटे महाराज एक ही इक्के में बैठ गए। 2 सवारियां और हो गईं। इक्का चला तो हचकोला लगा। छोटे महाराज अपने तोते के पिंजरे को पटरे से बाहर लटकाए किसी तरह बैठे रहे। अस्पताल के पास वह इक्के से उतर पड़े। संतू का पिंजरा पटरी पर रख दिया और झोले में से कुछ निकालते हुए कहने लगे, मैं यहीं उतर जाता हूं। चाची को ब्याह का हालचाल बताकर कोठरी पर आऊंगा। हाँ, तुमसे एक काम है। ये एक कपड़ा है सिलक का, वही शादी में मिला था। मेरे तो भला क्या काम आएगा, तुम अपने काम में ले आना। बात खत्म करते करते वह कपड़ा झोले से निकालकर शिवराज की गोद में रख दिया। शिवराज ने लेने से इनकार कर दिया, पर वे नहीं माने। शिवराज भी नहीं माना तो बड़े झुंझलाकर कपड़ा इक्के में फेंककर संतू का पिंजरा, झोला और सोंटा लेकर बड़बड़ाते चल दिए। अरे पूछो मेरे, किसी काम का हो तो एक बात भी है। जिंदगी भर में एक चीज थी, उससे भी इनकार सब वक्त की बातें हैं। रहम दिखाते हैं मुझ पर। तेरे बाप होते तो अभी इसी बात पर चटक जाती। फिर मुड़कर ऊंचे स्वर में बोले, पैसे नहीं है मेरे पास, इक्के वाले को दे देना। और वे जनाने अस्पताल के फाटक में गुम हो गए। दूसरे दिन सवेरे छोटे महाराज अपनी कोठरी में दिखाई दिए। देहरी पर बैठे बैठे कराह रहे थे। कभी कभी बुरी तरह से खांस उठते। सांस का दौरा पड़ गया था। गली से शिवराज निकला तो पिछले दिन वाली बात के कारण उसकी हिम्मत कुछ कहने की नहीं पड़ी। सोचा कतरा कर निकल जाए, पर पैर ठिठक रहे थे। तभी हांफते हांफते छोटे महाराज बोले, अरे शिब्बू। फिर कराह कर टुकड़े टुकड़े करके कहने लगे, द्वारा पड़ गया है कल रात से। हाँ, अब कौन देखे संतू को। बड़ी खराब आदत है इसकी, गर्दन सलाख से बाहर कर लेता है। रात भर बिल्ली चक्कर काटती रही। बेटा, क्षण भर को पलक नहीं लगी। अपने होश हवास ठीक नहीं तो कौन रखवाली करे इसकी। अपने घर रख लो, बेफिक्र हो जाऊं। और इतना कहकर बुरी तरह हांफने लगे। गले में कफ घरघरा आया तो आंधे होकर लेट रहे। पीठ बुरी तरह उठ बैठ रही थी। शिवराज अच्छा कहकर पिंजरा उठाकर चलने लगा। तोते को एक बार पूरी आंख खोलकर उन्होंने ताका। उनकी गंदली गंदली आंखों में एक अजीब विरह मिश्रित तृप्ति थी, जैसे किसी बूढ़े ने अपनी लड़की विदा कर दी हो। सिर नीचा करके उन्होंने एक गहरी सांस खींची, जैसे बहुत भारी ऋण से उड़न हो गए हो। 3-4 दिन हो गए थे। छोटे महाराज की हालत खराब होती जा रही थी। अकेले कोठरी में पड़े रहते, कोई पास बैठने वाला भी नहीं था। चौथे दिन हालत कुछ ठीक नजर आई। सरक कर देहरी तक आए, घुटनों पर कोहनियां रखे और हथेलियों से सिर को साधे कुछ ठीक से बैठे थे। कभी कराह उठते, धांस लगती तो खांस उठते, पर उनके चेहरे पर अथाह शोक की छाया व्याप रही थी, जैसे किसी भारी गम में डूबे हो। उनकी आंखों में कुछ ऐसा भाव था जैसे किसी ने उन्हें गहरा धोखा दिया हो। उनके कानों में बार बार संतू की वह आवाज गूंज रही थी जो उन्होंने दोपहर सुनी थी। दोपहर संतू की कातर आवाज जब शिवराज के बरोठे से सुनाई दी तो वे घबरा गए थे कि कहीं बिल्ली की घात तो नहीं लग गई। बड़े परेशान रहे, पर उठना तो बस में नहीं था। शिवराज के घर की ओर बहुत देर आस लगाए रहे कि कोई निकले तो पता चले।
काफी देर बाद मनुआ तोते के 2-3 हरे हरे पंखों का मुकुट बनाए माथे से बांधे 2-3 बच्चों के साथ खेलता दिखाई पड़ा। देखते ही सनाका हो गया। संतू की पूंछ के लंबे लंबे पंख। किसी तरह बुलाकर पूछा तो पता चला कि मनुआ को राजा बनना था, सो उसने संतू की पूंछ पकड़ ली। बात की बात में 2-3 पंख नोचाए। छोटे महाराज का जैसे सारा विश्वास उठ गया। ये लड़का तो उसे मार डालेगा। इस वक्त तबीयत कुछ ठीक मालूम हुई। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना डंडा पकड़ा। हिलते कांपते शिवराज के बरोठे में पहुंचे और अपना तोता वापस मान लाए। कोठरी में आकर उसकी बूझी पूंछ देखते रहे, पर मुंह से कुछ बोले नहीं। संतू को पुचकारा तक नहीं। शाम हो आई थी। तिराहे पर लालटेन जल गई थी। पूरी गली में उदास अंधियारा भरता जा रहा था। उन्होंने संतू के पिंजरे को भीतर रखकर कोठरी के दरवाजे उड़का लिए और फिर नहीं निकले। भीतर कुछ देर तक खुटपुट करते रहे। फिर रात भर कोई आवाज नहीं आई। सवेरे शिवराज उधर से निकला तो कोठरी की ओर निगाह डाली। दरवाजे उसी तरह भिड़े थे। उसने धीरे से खोलकर झांका। देखा महाराज सो रहे थे। चुपचाप धीरे से दरवाजा बंद करने लगा तो गली के रामनारायण बोल पड़े, क्यों आज नहीं उठे महाराज अभी तक? और इतना कहते कहते उन्होंने पूरे दरवाजे खोल दिए। दोनों ने गौर से देखा। तोते का पिंजरा सिरहाने रखा था, जिस पर कपड़ा था कि कहीं बिल्ली की घात न लग जाए, परंतु छोटे महाराज का पिंजरा खाली पड़ा था। पंछी उड़ गया था। छोटे महाराज ने स्वयं तो नहीं पढ़ा था, पर रामलीला आदि में सुनने के कारण यह उनका पक्का विश्वास था कि अंतिम काल में यदि राम का नाम कानों में पड़ जाए तो मुक्ति मिल जाती है। पता नहीं उनके अंतिम क्षणों में भी संतू तोते की वाणी फूटी थी या नहीं। मिठाई वाला पास से गुजरा। शिवराज ने रोक लिया। छोटे महाराज बोले, कुछ ठीक ठाक हो तो पाव आध पाव। मिठाई लेकर पैसे शिवराज ने दे दिए। दोनों हाथों में दोना पकड़कर शिवराज के सामने करते हुए वह बोले, लो शिब्बू, चखो तो जरा, अच्छी हो तो पाव भर और ले लो। और इससे पहले कि शिवराज चखे, उन्होंने खुद पोपले मुंह में एक टुकड़ा डालते हुए अपनी राय प्रकट कर दी, है तो अच्छी भलाओ उसे। शिवराज को बात कसक गई। वह चुप ही बैठा रहा। जाग कर मिठाई वाले को बुलाने की कोई दिखावटी चेष्टा भी उसने नहीं की, पर जैसे ही मिठाई वाला फिर गुजरा, उनकी दृष्टि पड़ गई। उसे रोकते हुए बोले, हाँ भाई, जरा पाव भर और देना तो। फिर शिवराज की ओर मुखातिब होकर बोले, ले लो शिब्बू, असल में बात यह है कि मुझसे अब कोई ऐसी वैसी चीज तो खाई नहीं जाती, दांत ही नहीं रहे। खोया बोया थोड़ा आसान रहता है ना। कहकर उन्होंने निष्काम भाव से खाना शुरू कर दिया। पैसे उसने फिर दे दिए। खाते समय छोटे महाराज का निरीह सा मुंह और एकदम सट जाने वाले जबड़े देखकर उसे रहम आ गया। उनकी झोंकी गर्दन, बार बार पलकों का झपकना और जरा जरा करके खाना, जैसे सारे कार्य और तन की सारी भाव भंगिमाओं में लाचारी थी। उन्होंने एक टुकड़ा पिंजरे में डाल दिया। तोते ने खा लिया। पुचकारते हुए उन्होंने फिर एक टुकड़ा डाल दिया। वे स्वयं खाते रहे और संतू को खिलाते रहे। फिर बात चल निकली और उसी के मध्य उनका स्टेशन भी आ गया। स्टेशन से बाहर आने पर शिवराज और छोटे महाराज एक ही इक्के में बैठ गए। 2 सवारियां और हो गईं। इक्का चला तो हचकोला लगा। छोटे महाराज अपने तोते के पिंजरे को पटरे से बाहर लटकाए किसी तरह बैठे रहे। अस्पताल के पास वह इक्के से उतर पड़े। संतू का पिंजरा पटरी पर रख दिया और झोले में से कुछ निकालते हुए कहने लगे, मैं यहीं उतर जाता हूं। चाची को ब्याह का हालचाल बताकर कोठरी पर आऊंगा। हाँ, तुमसे एक काम है। ये एक कपड़ा है सिलक का, वही शादी में मिला था। मेरे तो भला क्या काम आएगा, तुम अपने काम में ले आना। बात खत्म करते करते वह कपड़ा झोले से निकालकर शिवराज की गोद में रख दिया। शिवराज ने लेने से इनकार कर दिया, पर वे नहीं माने। शिवराज भी नहीं माना तो बड़े झुंझलाकर कपड़ा इक्के में फेंक कर संतू का पिंजरा, झोला और सोंटा लेकर बड़बड़ाते चल दिए। अरे पूछो मेरे किसी काम का हो तो एक बात भी है। जिंदगी भर में एक चीज दी, उससे भी इनकार सब वक्त की बातें हैं। रहम दिखाते हैं मुझ पर। तेरे बाप होते तो अभी इसी बात पर चटक जाती। फिर मुड़कर ऊंचे स्वर में बोले, पैसे नहीं है मेरे पास, इक्के वाले को दे देना। और वे जनाने अस्पताल के फाटक में गुम हो गए। दूसरे दिन सवेरे छोटे महाराज अपनी कोठरी में दिखाई दिए। देहरी पर बैठे बैठे कराह रहे थे। कभी कभी बुरी तरह से खांस उठते। सांस का दौरा पड़ गया था। गली से शिवराज निकला तो पिछले दिन वाली बात के कारण उसकी हिम्मत कुछ कहने की नहीं पड़ी। सोचा कतरा कर निकल जाए, पर पैर ठिठक रहे थे। तभी हांफते हांफते छोटे महाराज बोले,
अरे शिब्बू, फिर कराह कर टुकड़े टुकड़े करके कहने लगे, द्वारा पड़ गया है कल रात से। हाँ, अब कौन देखे संतू को, बड़ी खराब आदत है इसकी, गर्दन सलाख से बाहर कर लेता है। रात भर बिल्ली चक्कर काटती रही। बेटा, क्षण भर को पलक नहीं लगी। अपने होश हवास ठीक नहीं तो कौन रखवाली करे इसकी, अपने घर रख लो, बेफिक्र हो जाऊं। और इतना कहकर बुरी तरह हांफने लगे। गले में कफ घरघरा आया तो औंधे होकर लेट रहे। पीठ बुरी तरह उठ बैठ रही थी। शिवराज अच्छा कहकर पिंजरा उठाकर चलने लगा। तोते को एक बार पूरी आंख खोलकर उन्होंने ताका। उनकी गंदली गंदली आंखों में एक अजीब विरह मिश्रित तृप्ति थी, जैसे किसी बूढ़े ने अपनी लड़की विदा कर दी हो। सिर नीचा करके उन्होंने एक गहरी सांस खींची, जैसे बहुत भारी ऋण से उड़न हो गए हो। 3-4 दिन हो गए थे। छोटे महाराज की हालत खराब होती जा रही थी। अकेले कोठरी में पड़े रहते, कोई पास बैठने वाला भी नहीं था। चौथे दिन हालत कुछ ठीक नजर आई। सरक कर देहरी तक आए, घुटनों पर कोहनियां रखे और हथेलियों से सिर को साधे कुछ ठीक से बैठे थे। कभी कराह उठते, धांस लगती तो खांस उठते, पर उनके चेहरे पर अथाह शोक की छाया व्याप रही थी, जैसे किसी भारी गम में डूबे हों। उनकी आंखों में कुछ ऐसा भाव था जैसे किसी ने उन्हें गहरा धोखा दिया हो। उनके कानों में बार बार संतू की वह आवाज गूंज रही थी जो उन्होंने दोपहर सुनी थी। दोपहर संतू की कातर आवाज जब शिवराज के बरोठे से सुनाई दी तो वे घबरा गए थे कि कहीं बिल्ली की घात तो नहीं लग गई। बड़े परेशान रहे, पर उठना तो बस में नहीं था। शिवराज के घर की ओर बहुत देर आस लगाए रहे कि कोई निकले तो पता चले। काफी देर बाद मनुआ तोते के 2-3 हरे हरे पंखों का मुकुट बनाए माथे से बांधे 2-3 बच्चों के साथ खेलता दिखाई पड़ा। देखते ही सनाका हो गया। संतू की पूंछ के लंबे लंबे पंख। किसी तरह बुलाकर पूछा तो पता चला कि मुनुआ को राजा बनना था, सो उसने संतू की पूंछ पकड़ ली। बात की बात में 2-3 पंख नोचाए। छोटे महाराज का जैसे सारा विश्वास उठ गया। ये लड़का तो उसे मार डालेगा। इस वक्त तबीयत कुछ ठीक मालूम हुई। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना डंडा पकड़ा। हिलते कांपते शिवराज के बरोठे में पहुंचे और अपना तोता वापस मांग लाए। कोठरी में आकर उसकी बूझी पूंछ देखते रहे, पर मुंह से कुछ बोले नहीं। संतू को पुचकारा तक नहीं। शाम हो आई थी। तिराहे पर लालटेन जल गई थी। पूरी गली में उदास अंधियारा भरता जा रहा था। उन्होंने संतू के पिंजरे को भीतर रखकर कोठरी के दरवाजे उड़का लिए और फिर नहीं निकले। भीतर कुछ देर तक खुटपुट करते रहे। फिर रात भर कोई आवाज नहीं आई। सवेरे शिवराज उधर से निकला तो कोठरी की ओर निगाह डाली। दरवाजे उसी तरह भिड़े थे। उसने धीरे से खोलकर झांका। देखा महाराज सो रहे थे। चुपचाप धीरे से दरवाजा बंद करने लगा तो गली के रामनारायण बोल पड़े, क्यों आज नहीं उठे महाराज अभी तक? और इतना कहते कहते उन्होंने पूरे दरवाजे खोल दिए। दोनों ने गौर से देखा। तोते का पिंजरा सिरहाने रखा था, जिस पर कपड़ा था कि कहीं बिल्ली की घात न लग जाए, परंतु छोटे महाराज का पिंजरा खाली पड़ा था। पंछी उड़ गया था। छोटे महाराज ने स्वयं तो नहीं पढ़ा था, पर रामलीला आदि में सुनने के कारण यह उनका पक्का विश्वास था कि अंतिम काल में यदि राम का नाम कानों में पड़ जाए तो मुक्ति मिल जाती है। पता नहीं उनके अंतिम क्षणों में भी संतू तोते की वाणी फूटी थी या नहीं। सेठ वंशीलाल ने गरज कर कहा, अब एक दिन की भी मोहल्लत नहीं दी जा सकती। डॉक्टर आरोग्यम बोले, आपके लिए मैंने कौन सा कष्ट नहीं उठाया, लेकिन अब एक साथ इतनी बड़ी रकम कहां से दूंगा? वे गिड़गिड़ाए और फिर बोले, न मालूम कौन सी बुरी घड़ी में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने ऐसा बुरा काम कर डाला। मुझे क्षमा कीजिए। भगवान आपका भला करेगा। आपको किसी बात की कमी नहीं रहेगी। भगवान ने आपको अपार संपत्ति का स्वामी बनाया है। आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी आंखों से दीनता जैसी सूरत दिखाई पड़ती थी। सेठ वंशीलाल चिल्लाकर बोले, भगवान भगवान कुछ नहीं। जब विश्वासघात किया था तब तुम्हारा ईश्वर कहां चला गया था? पिछले 12 महीने से तुम बराबर झूठ बोलते रहे और मेरा धन हड़पते रहे। अब भगवान का नाम लेते तुम्हें शर्म नहीं आती? 5 साल तक जेल में रहिए और अपने भगवान की पूजा करिए। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अगले शुक्रवार तक मेरा रुपया आ जाना चाहिए, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। सावधान। इतना कहकर सेठ वंशीलाल चले गए। डॉक्टर पाल आरोग्यम के माता पिता ने उनका नाम वैद्यनाथन रखा था।
उनको बपतिस्मा पढ़ाने वाले पादरी ने अपने नाम के एक भाग के साथ वैद्यनाथन के नाम में थोड़ा परिवर्तन करके और दोनों को मिलाकर पाल आरोग्यम नाम रखा। पाल आरोग्यम ने कुछ दिन एक ईसाई स्कूल में शिक्षा पाई, लेकिन मैट्रिक की परीक्षा में सफल नहीं हो सके। तब बम्बई और कलकत्ता जाकर नौकरी की तलाश में मारे घूमते रहे, और जब कोई नौकरी भी नहीं मिली तो थोड़ी बहुत होम्योपैथी की चिकित्सा सीखी तथा काशी में जाकर अपना काम आरंभ कर दिया। लेकिन उसमें उनको अच्छी आमदनी नहीं हुई। तब पास की गली में जो बजाज की दुकान थी, उसके मालिक से उन्होंने मित्रता कर ली। वे उसको बंगलौर के अपने परिचित व्यापारियों से नाना प्रकार की साड़ियां मंगवाकर देने लगे। वह शराब पीने लगे थे, इसलिए ब्याज से जो पैसा मिलता था उसे वे स्वयं खर्च कर देते थे और व्यापारियों से टाल मटोल करते रहते थे। इसी तरह 2 साल बीत गए और उन पर व्यापारियों का बहुत सा रुपया चढ़ गया। इसी समय सेठ बंशीलाल को यह समाचार मिला। सेठ जी की पुलिस वालों से बड़ी घनिष्ठता थी। उन्होंने उनसे सलाह मशविरा किया। वे जानते थे मुकदमा चलाने पर डॉक्टर आरोग्यम को जेल की हवा खानी पड़ेगी, परंतु पैसा नहीं मिलेगा। तब वे दोनों इस परिणाम पर पहुंचे कि बिना मुकदमा चलाए डॉक्टर को डरा धमकाकर किसी तरह रुपया वसूल करना चाहिए। इस योजना के अनुसार गुरुवार के दिन दोपहर को पुलिस के एक अफसर डॉक्टर आरोग्यम के घर आए और यह पता कर गए कि डॉक्टर घर में है या नहीं। डॉक्टर को जब यह बात मालूम हुई तो वह घबरा उठे। वे सोफे पर लेट गए और पिछला जीवन उनकी दृष्टि के सामने आने लगा। कितना दुखमय जीवन था। वे बच्चों की तरह रोने लगे। उन्हें छोटी छोटी बातें याद आती रही। शैशवावस्था में उनकी मां चल बसी थी। पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया था। इस विवाह के कारण उन्हें बहुत सी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। अंत में वह घर से भाग निकले। ईसाई पादरियों से उनकी भेंट हो गई। वे उनको तिरुकोयलूर ले गए और ईसाई धर्म की शरण में ले लिया। कुछ दिन तक उनके भरण पोषण का भार भी उठाया। जब उन्हें वहां से भगा दिया तो वे पुदुच्चेरी, बंबई और कलकत्ता आदि स्थानों पर मारे फिरते रहे। उनके हृदय पट्टल पर चलचित्र की तरह ऐसी बातें अंकित होती रही और इन्हीं विचार लहरियों में डूबते उतरते उनकी आंख लग गई। उन्होंने स्वप्न में देखा कि गणेश जी प्रसन्न होकर उनके सामने खड़े हैं और पूछ रहे हैं, बेटा क्यों रोते हो? उन्होंने यह भी देखा कि उनकी बहन बालमबाल भी गणेश जी के साथ आई है। उनकी ऐसी बुरी अवस्था देखकर वे बहुत दुखी हो रही थी। गणेश जी ने कहा, बेटा रो मत, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। बहन ने समझाया, भैया रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी सांत्वना से डॉक्टर आरोग्यम को कुछ सुख मिला, लेकिन अगले ही क्षण सेठ जी और उनकी सौतेली माँ पिशाच व पिशाचिनी का रूप धारण किए हुए स्वप्न में आए और उन्हें डराने धमकाने लगे। वे घबराकर उठ बैठे। देखा पौ फट गई है और कोई दरवाजा खटखटा रहा है। उनके मन में तनिक भी संदेह नहीं रह गया कि पुलिस वाले उन्हें गिरफ्तार करने आए हैं। सहसा उनको याद आया कि आज शुक्रवार नहीं है। उन्होंने दिल को कड़ा किया, उठे और किवाड़ खोलकर पूछा, कौन है? आगंतुक का नाम शिव सुब्रह्मण्य अय्यर था। उन्होंने कहा, अगर आप इतना लिखकर दे दें कि मैंने रोगी का इलाज किया पर कुछ लाभ नहीं हुआ और उसकी मृत्यु हो गई तो मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा। डॉक्टर पाल आरोग्यम गंभीर हो उठे। बोले, मिस्टर अय्यर, आपका कहना ठीक है, लेकिन मुझे डर है कि ऐसा करके मैं किसी मुसीबत में न पड़ जाऊं, इसलिए मैं इस काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अय्यर ने उत्तर दिया, किसी मुसीबत में नहीं पड़ना होगा डॉक्टर साहब, आप तनिक भी चिंता न करें। मैं भी तमिल भाषी हूं, आप भी तमिल भाषी हैं। मैं आपको किसी तरह मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा। मैंने आपसे जो कुछ कहा है सत्य कहा है, कोई बात नहीं छिपाई है। आप कृपा कर मेरी सहायता कीजिए, आजीवन आपका आभारी रहूंगा। इतना कहकर अय्यर महोदय डॉक्टर पाल आरोग्यम को विस्तार पूर्वक अपनी राम कहानी सुनाने लगे। मैं और मेरे वृद्ध ससुर दोनों तीर्थाटन करने के लिए चले थे। बद्रीनाथ आदि पवित्र स्थानों से होते हुए अंत में हम काशी आ पहुंचे। यहाँ हम चेतियार की धर्मशाला में ठहरे। मार्ग में ही ससुर साहब को बुखार आ गया था, वह उतरा नहीं। 8 दिन के तीव्र ज्वर के बाद बुधवार की रात को उनकी मृत्यु हो गई। वृद्धावस्था की दुर्बलता और कुटुंब की कुछ दुख भरी बातों के कारण वृद्ध को इस पवित्र तीर्थ स्थान में प्राण देने पड़े। 1 वर्ष से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उन्होंने वसीयत लिखकर गुप्त रूप से रजिस्ट्री करवा ली थी। एक प्रति उनकी पेटी में थी।
जिसको मैंने उनकी मृत्यु के बाद देखा। उसके अनुसार उन्होंने अपनी जमीन जायदाद कुटुंब के पालन के लिए निश्चित की थी। जो नकद रुपए थे वे अपनी बेटी को अर्थात मेरी पत्नी को दिए, लेकिन एक शर्त थी कि उनकी मृत्यु के पहले मेरी पत्नी के एक पुत्र पैदा हो जाना चाहिए, नहीं तो वह रुपया उनके पुरुष उत्तराधिकारी को मिलेगा। डॉक्टर, मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रहा, सच सच कहता हूं। एक के पीछे एक 3 लड़कियां मेरे घर पैदा हुई। मैं तीर्थ यात्रा के लिए जब अपने गांव से रवाना हो रहा था तब मेरी पत्नी को 7वां महीना था। आज सवेरे 10 बजे एक तार आया है कि आज मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ है। माँ, बच्चे दोनों ठीक है। अगर यह बच्चा कल मेरे ससुर के मरने से पहले जन्मा होता तो सारी जायदाद बच जाती। अब तो वह किसी अन्य वंशज के हाथ में चली जाएगी। उन्होंने हमको सूचित किए बिना और सलाह मशविरा लिए बिना उतावली में आकर यह वसीयतनामा लिख दिया और उसकी रजिस्ट्री भी करा दी। अब कुछ नहीं हो सकता। बस एक ही उपाय है, वह आपके हाथ में है। आप ही इस जायदाद को किसी दूसरे वंशज के हाथ में जाने से बचा सकते हैं। ससुर साहब आज सवेरे मरे या कल रात मरे, इसमें कुछ अंतर नहीं है। काशी में मेरे कोई संबंधी नहीं है। वे सवेरे मरे होते तो यह संपत्ति मेरे हाथ में ही रहती। मैंने सुना है कि आप तमिल भाषी हैं, इसीलिए आपकी शरण में आया हूं। अभी तक शव की अंत्येष्टि क्रिया भी नहीं हुई। हनुमान घाट पर आज ही क्रिया करने वाला हूं। आप इतना लिख देंगे कि मैंने इलाज किया और आज दोपहर को वह मर गए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। यह निश्चय है कि आप इसमें किसी की कुछ हानि नहीं कर रहे। मैं अभी आपको 5,000 रुपए देता हूं। कृपा करके इन्हें स्वीकार कीजिए और जैसा मैं कहता हूं वैसा लिख दीजिए। मैं उसकी नकल करके तार द्वारा अपने गांव भेज दूंगा। मेरी विनीत प्रार्थना है कि आप भी आज शाम को हनुमान घाट पर आकर दाह क्रिया देखें और मेरी रक्षा करें। यह सारी कथा सुनकर डॉक्टर पाल आरोग्यम ने सोचा कि गणेश जी ही मेरे कष्टों को दूर करने का यह मार्ग सुझा रहे हैं। ऐसा करने पर उस पाजी सेठ से पिंड छूट जाएगा। उनको जो कुछ देना है वह देने के बाद वे भी दक्षिण चले जाएंगे और किसी तरह अपना गुजर कर लेंगे। उन्होंने यह प्रतिज्ञा भी की कि वह भविष्य में शराब छुएंगे नहीं। इसमें कोई बड़ा झूठ भी तो नहीं है। कल मरे या आज मरे, इसमें क्या है? जायदाद बेटी को ही जाती है ना, यही न्याय संगत भी है। यह सब सोचकर उन्होंने कहा, मैं जरा सोचना चाहता हूं, समय दीजिए और अंधेरा होने पर आइए, मैं आपको अपना निर्णय बता दूंगा। नहीं, इसमें सोचने विचारने की कोई बात नहीं। दाह क्रिया के लिए अब और विलंब नहीं किया जा सकता। इसमें कुछ धोखा नहीं है। चलिए 1,000 रुपए और लीजिए, पूरे 6,000। यह कहते हुए शिव सुब्रमण्य अय्यर ने बलात् डॉक्टर के हाथ में वे नोट थमा दिए और कागज कलम आगे रख दिया। डॉक्टर ने वे रुपए लिए और अंदर जाकर अपनी पेटी में रख दिए। फिर वापस आकर चुपचाप लिखने बैठे। पूछा, आपका क्या नाम है? शिव सुब्रमण्य अय्यर। शिव सुब्रमण्य अय्यर नामक तंजावुर के ब्राह्मण अपने ससुर के साथ तीर्थाटन करने काशी आए। यात्रा में वृद्ध ससुर बीमार पड़ गए तो उन्होंने मुझसे उनकी चिकित्सा कराई। बुढ़ापे के कारण दवा का कोई प्रभाव न हुआ। आज सवेरे 10 बजे उनकी मृत्यु हो गई। शिव सुब्रमण्य अय्यर के मांगने पर यह पत्र दिया जाता है। कागज पर इतना लिखकर डॉक्टर आरोग्यम ने हस्ताक्षर कर दिए और फिर वह कागज शिव सुब्रमण्य अय्यर को दिया। अय्यर ने डॉक्टर को साष्टांग प्रणाम किया और विनती की कि शाम को 6 बजे जरूर हनुमान घाट की तरफ आने की कृपा करें। डॉक्टर आरोग्यम ने सेठ जी को जितने रुपए देने थे देकर रसीद ले ली। सेठ जी और पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी कि इस बार हम आपको क्षमा कर देते हैं, आगे से ऐसी हरकत न करें। उस दिन गणेश चतुर्थी का त्योहार था। वापस आते समय डॉक्टर ने गणेश जी की एक मूर्ति खरीदी। ईसाई धर्म को मन से निकालकर वे गणेश जी के सेवक हो गए। दिया जलाकर उन्होंने भक्ति पूर्वक मूर्ति की पूजा अर्चना की और फूल चढ़ाए। हे देवाधिदेव, तुमने मेरी नया पार लगा दी, मैं अब तुम्हारा दास हूं। यह कहकर उन्होंने आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर के लिए ध्यान मग्न हो गए। शाम को हनुमान घाट जाकर शिव सुब्रमण्य अय्यर से मिले। उनके ससुर की मृत देह को देखने की लालसा उनके मन में उत्पन्न हो आई। उसी के कारण तो वे इतने बड़े संकट से बाल बाल बचे। उसको देखकर पाल आरोग्यम ठिठक गए। उनको ऐसा लगा जैसे वह लाश उनके पिता से मिलती झूलती है। उन्होंने एक बार फिर ध्यान से देखा। निस्संदेह वे उनके पिता ही थे, शक की कोई गुंजाइश नहीं।
लेकिन फिर भी उनका संदेह दूर नहीं हुआ। पिताजी के पास तो 2 एकड़ नहरी जमीन से अधिक दूसरी कोई जायदाद न थी। यह क्या बात है? सारी क्रियाएं जल्दी ही समाप्त हो गई। डॉक्टर ने अय्यर को अपने घर पधारने का न्योता दिया, परंतु अय्यर ने कहा, नहीं, अभी धर्मशाला जाकर मैं नियमानुसार शास्त्र सम्मत क्रियाएं ब्राह्मणों द्वारा करवाना चाहता हूँ, इसलिए कल सवेरे आपके घर आऊंगा। दूसरे दिन वे डॉक्टर के घर गए और विस्तार से सब बातें उन्होंने उन्हें बताई। उनके पास वसीयतनामे की जो नकल थी वह भी दिखाई। सियाली तालुका काटुमुनियप्पन कोविल के निवासी महादेव अय्यर के बेटे सामशिव अय्यर का लिखा वसीयतनामा है। मेरी पहली पत्नी के पुत्र को घर से भागे 30 साल हो गए। मेरी दूसरी पत्नी का पुत्र चेचक का शिकार होकर चल बसा। पहली पत्नी से जन्मी बालाम्बाल नामक मेरी लड़की का विवाह मिरासदार शिव सुब्रमण्य अय्यर के साथ हुआ है और वह सब तरह से सुखी है। उसको किसी बात की कमी नहीं है। मेरी जो 2 एकड़ जमीन है वह मेरी दूसरी पत्नी गौरी अम्माल को मिले। मैंने युद्ध में ठेका लेकर जो धन अर्जन किया है वह बैंक में जमा है और 2 लाख से कुछ अधिक है। मैं अपने खर्चे के लिए उसमें से जो कुछ लेता रहा हूँ उसको छोड़कर बैंक में जो कुछ बाकी जमा है वह मेरे पीछे अगर मेरी मृत्यु होने से पहले मेरी पुत्री बालाम्बाल के कोई पुत्र पैदा हो जाए तो उस लड़के को मिले। उसी को मेरी अंतिम क्रिया भी करनी चाहिए। मेरे जीवित रहते उसके कोई पुत्र नहीं जन्मा तो मनुस्मृति के अनुसार मेरे उत्तराधिकारी पुत्र को मिले, अर्थात मेरा जो बेटा घर से भाग गया है अगर वह वापस आ जाए तो उसको मिलना चाहिए, नहीं तो मेरी मृत्यु के बाद जो मेरा निकटस्थ वंशज है उसको मिलना चाहिए। यह वसीयतनामा तारीख को गुप्त रूप से रजिस्ट्री किया गया है। डॉक्टर आरोग्यम उसको पढ़कर कुछ नहीं बोले। शिव सुब्रमण्य अय्यर भी वापस चले गए। सब कुछ बहन बालाम्बाल को ही जाता है ना। यह सच है कि मैंने धोखा खाया, फिर भी इसमें अफसोस करने की क्या बात है। इस तरह मन को समझा बुझाकर पाल आरोग्यम गणेश जी के ध्यान में मग्न हो गए। भैया वापस आ गए। तुमको पाकर मैं पिताजी की मृत्यु शोक तक को भूल गई हूं। वैद्यनाथ, सुना कि तुम ईसाई हो गए थे, यह क्यों? बालाम्बाल यह कहकर भाई के दुख को कुछ हल्का करने का प्रयत्न करने लगी। नहीं बाला, ये देखो जनेऊ है। पाल आरोग्यम ने अपना कुर्ता निकालकर जनेऊ दिखाया और कहा, 2 लाख की जायदाद छोड़कर मैं 6,000 रुपयों के लिए बेवकूफ बन गया, देखा? यह कहकर वे कहकहा लगाकर हंसने लगे। भगवान को धन्यवाद दो कि तुम वापस आ गए। जायदाद में आधा तुम ले लो। नहीं, पूरी जायदाद ही ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर बालाम्बाल बच्चे को दूध पिलाने चली गई। शिव सुब्रमण्य अय्यर ने कहा, मूर्खों, जैसी बातें न करो। क्या वे तुम्हारे रुपयों के लिए लालायित है? वे तो विरागी पुरुष हैं। उन्होंने निश्चय कर लिया है कि वे शंकराचार्य के मठ में जाकर सत्संग में अपने दिन बिताएंगे। क्या वे तुम्हारी बात मानेंगे? शिव सुब्रमण्य अय्यर ने सत्य ही कहा था। डॉक्टर पाल आरोग्यम ने अपनी वेश भूषा एकदम बदल दी। वे नए सिरे से वैद्यनाथ अय्यर बन गए। वहां से वे कुंभकोणम गए। वैदिक परंपरा में सम्मिलित होकर आचारशील बन गए और शांति के साथ जीवनयापन करने लगे। बेलूर जेल से रिहा हुए 1 सप्ताह बीत चुका था। एक दिन सवेरे सवेरे आराम कुर्सी पर लेटे हुए मन ही मन अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। तभी डाकिये ने आकर पत्रिकाओं का एक बंडल और एक लिफाफा मुझे दिया। संसार में मेरा कोई भी तो नहीं है, मुझे कौन पत्र लिखेगा? इस उत्सुकता के साथ मैंने तुरंत लिफाफा खोल डाला और पत्र निकालकर पढ़ने लगा। लिखा था, मेरे प्यारे दोस्त, मैं समझता हूं तुम मुझे भूले नहीं होगे। इतने दिनों तक मैं तुम्हें पत्र नहीं लिख सका। इसका कारण यही था कि मैं तुम्हारा पता नहीं जानता था। तुम जानना चाहोगे कि अब यह अवसर कैसे आया। हम बहुत जल्दी मिल सकेंगे, यह सोचकर मैं बहुत खुश हो रहा हूं। अब सुनो, तुम्हें मेरी छोटी बहन नूरुन्निसा की तो याद होगी। जब हम साथ साथ पढ़ रहे थे तब वह हमारे साथ खेला करती थी। अचानक पिछले हफ्ते उसने तुम्हारा नाम अखबारों में देखा। मुझे भी दिखाया। उसको तुम्हारे नाम की इनिशियल्स, नाम के प्रारंभिक अक्षर तक याद थे। उन्हीं के आधार पर हम निश्चय कर सके कि यह तुम ही हो। उस अखबार से पता लगा कि तुम उसी दिन बेलूर जेल से रिहा हुए थे। मैंने तुरंत बेलूर तुम्हारे पते के लिए तार दिया। आज ही जवाब आया है। जब हम त्रिची में पढ़ रहे थे तब हमने एक प्रतिज्ञा की थी। वह बचपना ही था। उम्र भी तो 12 साल की थी।
वह प्रतिज्ञा तुम्हें याद है? हमने निश्चय किया था कि एक दूसरे को बिना बताए शादी नहीं करेंगे। उसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए यह खत लिख रहा हो। 22 जुलाई 1930 को मद्रास में मेरी शादी होने वाली है। निमंत्रण पत्र साथ है, तुरंत चले आओ। बाकी बातें यही होंगी। तुम्हारा प्यारा दोस्त गुलाम कादिर। विद्युत के समान इस पत्र ने मेरे हृदय की विस्मृति के अंधकार को दूर कर दिया। पिछले 10 वर्षों से अब तक मैं एक परदेशी की तरह घूमता रहा हूँ। नमक सत्याग्रह में भाग लेकर 6 महीने जेल में भी रह आया हूँ। इस लंबी अवधि में मेरे हृदय में रह रहकर एक लड़की का रूप उभरता था और मैं व्यथित हो उठता था। पहचान नहीं पाता था कि यह लड़की कौन है। आज यह पत्र पाकर समझ गया हूँ कि वह नूरुन्निसा ही है। चूंघट डाले हुए एक लड़की जिसके चेहरे पर काली पलकों के बीच 2 चंचल नेत्र है। गुलाबों के बीच मल्लिका की तरह नीचे के ओठ को थोड़ा काटकर दबाने वाले दांत है। यह मोहिनी रूप ही मुझे व्यथित करता था। यह उसी का रूप तो है। क्या यह संभव है कि वह भी मेरी ही तरह व्यथित हो? अगर ऐसा नहीं है तो वह क्यों इस पत्र का कारण बनी? इस भीड़ में से उसने मुझे ही क्यों पहचान लिया? गुलाम कादिर और मैं कैसे स्नेह पाश में बंधे, इसकी एक बड़ी रोचक घटना है। जब मैं त्रिची के एक स्कूल में 3रे दर्जे में भर्ती हुआ तब मेरी आयु 10 वर्ष की थी। गुलाम मेरी बगल में ही बैठता था। एक दिन हिसाब के घंटे में उसने मेरी नकल कर ली। संयोग से मेरा सवाल गलत था। अध्यापक ने हम दोनों की स्लेटें देखी। मुझसे कहा कि तुमने गुलाम की नकल की है और मुझे बेंतों से पीटा। शाम को घर लौटते समय गुलाम कादिर ने मुझसे पूछा, भाई कसूर तो मेरा था, तुमने मास्टर को बताया क्यों नहीं? मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया। अचानक ही उसने कहा, मेरे साथ चलो, मेरी कार में बैठकर मेरे घर चलो, बाद में मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। मैंने उसकी बात मान ली। कार में सवारी करने की मेरी बड़ी इच्छा थी, आज पूरी हुई। 15 मिनट बाद वह कार तेंदूर में एक विशाल भवन के सामने जाकर खड़ी हो गई। गुलाम कादिर के पिता गयासुद्दीन साहब एक बड़े व्यापारी थे। अरकाट के नवाब के वह वंशज माने जाते थे। बाहर की बैठक में एक शानदार मसनद के सहारे वह बैठे हुए थे। उनके सामने हुक्का और पीकदान रखे हुए थे। चारों ओर बड़े बड़े आईने टंगे थे। कई मुगल चित्र भी लगे हुए थे। एक ओर संगमरमर के एक मोर के सिर पर अगरबत्तियां जल रही थी और उनसे निकलता धुआं सा वातावरण को सुगंध से भर रहा था। फर्श पर मुलायम कश्मीरी गलीचे बिछे हुए थे। गुलाम कादिर छलांग मारता हुआ उनके पास पहुंचा और उसने उनके कान में कुछ कहा। मैं चुपचाप दूर खड़ा हुआ था। उन्होंने मुझे बुलाया, इधर आओ। बहुत दिनों बाद जब मैंने मौलाना शौकत अली को देखा तो मुझे अचानक उनकी याद आ गई। मौलाना में और इनमें बहुत ही साम्य था। गुलाम मुझे उनके पास ले गया। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और अपनी पत्नी को पुकारा। 2 क्षण बाद अपनी 2 बेटियों सहित वे वहां आई। उनकी उम्र होगी लगभग 30 वर्ष की। ऊंचे कद की वह सुंदर स्त्री थी। वे धीरे धीरे पैर रखती हुई आ रही थी और उनके पैरों के पाजेब मीठी आवाज पैदा कर रहे थे। बड़ी लड़की अलीमा कुछ नाटी और मोटी थी, लेकिन छोटी नूरुन्निसा गुलाम कादिर की तरह सुंदर थी। उसकी आयु होगी यही कोई 8 वर्ष की। उस आयु में मुझ में यह सब वर्णन करने की शक्ति नहीं थी, लेकिन मेरे मन पर जो चित्र उस समय अंकित हो गया था उसी को मैं आज देख रहा हूँ। उस दिन उसने जरीदार हरे रंग का लहंगा पहना था, पीली रेशम की जैकेट, उसके ऊपर गुलाबी रंग का दुपट्टा, पैरों में चांदी के पाजेब, हाथों में चूड़ियां, लंबे लंबे काले केश। बैनी नहीं गूंथी थी, बल्कि बालों को संवार कर रिबन से बांध दिया गया था। उसका गौर वर्ण अनुपम था और उसके नयन, उनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। गयासुद्दीन ने अपनी पत्नी से कुछ कहा। उन्होंने मेरी ओर देखा और फिर अलीमा से कुछ कहा। अलीमा अंदर आ गई और एक थैली में सेब और नारंगी आदि भर ले आई। वह थैली मेरे हाथ में देते हुए उन्होंने मुझ पर जो वात्सल्य भरी दृष्टि डाली वह मैं कभी नहीं भूल सकता। बड़े स्नेह से उन्होंने मेरे गालों को थपथपाया। जिस समय मैं वापस लौट रहा था तो अनायास ही मेरी आंखें फिर उसी घर की ओर मुड़ गई। पाया कि नूरुन्निसा घूंघट को दांतों से पकड़े मेरी ओर देख रही है। जैसे ही हमारी दृष्टि मिली वह अंदर भाग गई। उस दिन से गुलाम और मैं दोनों एक साथ घूमते, एक साथ खेलते, एक साथ हवाई महल बनाते। मैं अक्सर उसके घर जाया करता था। नूरुन्निसा भी हमारे साथ रहती थी। हम जो कुछ बातचीत करते या काम करते उस सब को वह बड़े ध्यान से सुनती और देखती। कभी कभी
वह मेरे पीछे आकर मेरी आंखें मूंद लेती। उसके हाथ गुलाब के फूलों की तरह मुलायम थे। सहसा वह हाथ हटा लेती और जोर से किलक पड़ती। उस समय उसके गालों में गड्ढे पड़ जाते। यह सब देखकर मेरा मन अवर्णनीय आनंद से भर उठता। 10वीं कक्षा तक हम दोनों साथ साथ पढ़ते रहे। उसके बाद अचानक पिताजी का त्रिची से तबादला हो गया। फिर हम दोनों कभी नहीं मिले। आज 12 साल बाद उसका पत्र आया है। मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं है। दूसरे ही दिन मैं मद्रास के लिए रवाना हो गया। उसका मकान रिश्तेदारों से भरा हुआ था, लेकिन वह एक कोने में मेरे साथ बैठा हुआ बीते जमाने की बातें कर रहा था। मुजरा चल रहा था। चारों ओर गुलाब के फूलों की वर्षा हो रही थी। इत्र और गुलाब जल छिड़का जा रहा था। शाम के 6 बजे तक मुजरा चलता रहा। उसके बाद वह मुझे ऊपर के कमरे में ले गया। बहुत देर तक हम दोनों फिर पुरानी बातें करते रहे। उनका कोई अंत ही नहीं था। खोजते खोजते उसकी माँ उधर आ निकली। मुझे देखा तो ठिठक गई। गुलाम कादिर ने कहा, अम्मी जान, क्या सोच रही हो? यह तो हमारा। अम्मी जान बोली, हाँ याद आया। अच्छे तो हो बेटा? अच्छा हो माँ। कहाँ हो आजकल? त्रिची में। शादी हो गई? नहीं। ये बातचीत जब हो रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उनके पीछे छाया की तरह एक युवती खड़ी है। सोचा, नूरन्निसा ही होगी। छीह, यह कैसे हो सकता है? वह तो पर्दे में रहती होगी। गुलाम ने अपने पत्र में उसका जिक्र किया था, लेकिन मिलने पर अब तक उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। स्वयं उसके बारे में पूछते हुए मुझे झिझक मालूम हो रही थी। मैं परेशान था, लेकिन जब मैं यह समझ गया कि अब उसे किसी तरह नहीं देख सकूंगा तो मुझे होश आया और मैं सामान्य रूप से बातें करने लगा। रात के 10 बज गए। गुलाम सोने चला गया। मैं एक अलग कमरे में लेटा हुआ बहुत देर तक करवटें बदलता रहा। बिजली की रोशनी आंखों में लग रही थी, इसलिए मैंने बत्ती बुझाकर खिड़कियां खोल दी। चंद्रमा की शीतल किरणें मेरे बिस्तर पर पड़ने लगी, लेकिन आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। मैं उठकर बैठ गया और न मालूम क्या क्या सोचने लगा। उसी समय वह भी उसी घर के एक भाग में इसी तरह टहल रही है। सारा घर सोया हुआ है, लेकिन मेरे हृदय की क्या दशा है, यह वह क्या जाने और कैसे जाने। फूल की चाह उसकी सुगंध के रूप में चारों ओर फैल जाती है, परंतु मेरे अंतर में चिंतन और स्मृति की जो लहरें उठ रही हैं, वे उसके हृदय तट तक जाकर कैसे टकरा सकेंगी? यह संभव नहीं है। फिर उसने उस खत के द्वारा मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों? क्यों, यह मैं कैसे जान सकता हूँ? इस तरह मेरा पागल मन प्रश्न पर प्रश्न करता हुआ तूफानी समुद्र की तरह तरंगित हो रहा था। आधी रात गुजर गई। शहर का शोर भी कम हो गया। दूर से मात्र समुद्र का गर्जन सुन पड़ता था। उसकी अस्पष्ट आवाज भी तीव्र हो उठती थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। अचानक मन में एक इच्छा जाग उठी। क्या इस समय नूरुन्निसा मुझे देखने आएगी? कहीं वह मेरी प्रतीक्षा तो नहीं कर रही? अचानक जैसे कोई बहुत धीरे धीरे चल रहा हो, किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। हाँ, यह नूर ही तो है। वह मेरे पास आई और खिड़की के उस तरफ खड़ी हो गई। वही नूर है, आयु के अनुसार। बस कुछ परिवर्तन हुए हैं। चंद्र ज्योत्सना में उसका मुख अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। मुझे कुछ सोच नहीं रहा कि क्या करूं। अचानक बोला, वही हुआ जो मैंने सोचा था। उसने अपने होठों पर उंगली रखकर मुझे बोलने से मना किया। फिर उसने अपने वक्ष के भीतर से एक लिफाफा निकाला और मेरे हाथ में दे दिया। कहा, इसे अपने गांव जाकर पढ़ना, कल ही चले जाना। बस देख लिया, अब एक क्षण भी मत ठहरना। और वह लौट चली। थोड़ी दूर गई, फिर घूमकर देखा। उस चंद्र ज्योत्सना में उसके चेहरे पर घबराहट के कारण पसीने की बूंदें चमक आई थी। उन्हें मैं देख सकता था। मैं अपने को न रोक सका। छलांग मारकर उसके पास जा पहुंचा और उसका हाथ पकड़ लिया। 1 मिनट तक हम दोनों वैसे ही खड़े रहे, मूक निस्तब्ध। फिर वह धीरे से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चली गई। दूसरे दिन सवेरे मुझे चलने के लिए तैयार देखकर गुलाम उदास हो बैठा। पूछा, क्या बात है? मैंने कहा, एक दिन तुम्हारे साथ रह लिया, फिर कभी फुर्सत मिलेगी तो आऊंगा। इस समय मुझे काम है। और आधा घंटे के अंदर ही मैं वहां से चल दिया। त्रिची में कावेरी नदी के किनारे अपने कमरे की खिड़कियों से मैं फिर उसी चंद्रमा को देख रहा था, परंतु मन की स्थिति एकदम भिन्न थी। मैंने वह पत्र निकाला और पढ़ने लगा। इस खत को तुम मेरी यादगार के रूप में रख सकते हो। बचपन में जब हम साथ साथ खेला करते थे, तब मेरा मन तुम्हारी ओर आकृष्ट हुआ। आज भी मेरे मन की वही हालत है।
हमेशा तुम्हारा ही रूप मेरे सामने रहता है। नित्य नवीन होकर तुम्हारे साथ खेलने का स्वप्न देखा करती हो। इस जन्म में तुमको एक बार और देखना चाहती थी, वह इच्छा पूरी हुई। अब मैं जेबुन्निसा की तरह अपने दिन बिताऊंगी। तुमने मेरी अम्मा से कहा था कि अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है। यह सुनकर मुझे बहुत संतोष हुआ। मेरी आत्मा तृप्त हो गई। आगे भी अगर तुम अपना जीवन किसी और स्त्री के साथ न बिताकर सिर्फ मेरी याद में बिता सको, इस कल्पना मात्र से मैं कितनी खुश हो रही हो। तुम मुझे जवाब लिखना कि तुम वैसा करोगे। मुझे पूरी आशा है कि तुम वैसा करोगे। यही आशा मेरे जीवन का संबल है। मैं अपने को भूलकर तुम्हारी याद में जीऊंगी। इस जन्म में हम दोनों पति पत्नी नहीं हो सकते। हमारा प्रेम निष्कलंक है। मेरे हृदय आकाश में चमकने वाले पूर्ण चंद्र में तलंक न लगने पाए। क्यों, ठीक है ना? तुम्हारी नूरुन्निसा। उस समय उस मंद मंद प्रकाश में ऐसा जान पड़ा मानो चंद्रमा के रूप में वही आकर मुझसे प्रतिज्ञा करा रही है। तब से अपने हृदय की देवी की आज्ञानुसार मैं संसार में घूम रहा हूं। मेरे हर काम में स्वर्ण बिंब की तरह मेरे सामने आकर वह मुझे उत्साहित कर रही है। जब मैं थक जाता हूं तो वही मेरे पास आकर मुझे धीरज बंधाती है। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।